हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। वो एमसीक्यू देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप इनको देख के जाओगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा आपको एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 3 दिन एग्जाम हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए मैंने, ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर की वीडियो। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क में स्लोएस्ट नेटवर्क कौन सा है। ये मैंने नेटवर्क सिस्टम पढ़ाया है पूरा पूरा, अगर नहीं देखा है तो मेरा लेक्चर जाके देख लीजिए। 4th लेक्चर में मैंने ये सब पढ़ाया है, ठीक है। तो 4th लेक्चर जरूर देखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने कुछ और क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्लोएस्ट नेटवर्क कौन सा है, इसका आंसर है दोस्तों सर्कुलर नेटवर्क, ठीक है। जैसे सर्कुलर नेटवर्क में क्या होता था कि ऐसे कुछ, जैसे यहाँ पे एक पर्सन है, 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 तो ये क्या करते थे, अपने आसपास वालों से कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, इससे नहीं करेगा। ये किससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके फ्री फ्लो में क्या होता था, फ्री फ्लो में होता था कि जो भी मिल रहा है उसी से कर ले, ठीक है। इससे भी कर ले, इससे भी कर ले, इससे भी कर ले, इससे भी कर ले, ये इससे भी कर ले, ये इससे भी कर ले। तो फ्री फ्लो में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता था, ठीक है। और सर्कुलर नेटवर्क में क्या होता था, अपने एडजेसेंट यानी कि आसपास वालों से वो कम्युनिकेट करता। तो इन्वर्टेड वे में क्या होता था, इन्वर्टेड वे में या तो उसके सीनियर से करता था, ठीक है। इसके सीनियर जैसे दो लोग हैं, एक तो ये है, एक ये इसका सीनियर है। तो ये तो या इसके सीनियर से करेगा, या फिर ये डायरेक्ट इसके भी सीनियर से कर लेगा जो इसका सीनियर है। तो ये होता था इन्वर्टेड वी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैसेज में त्रुटि अनुवाद होना किस प्रकार की बाधा है। मैसेज में त्रुटि होना किस प्रकार की बात है। मैंने सारे बैरियर्स पढ़ाए हैं वहाँ पे, ठीक है। जितने भी टाइप के बैरियर होते हैं, ठीक है, ये सारे पढ़ाए मैंने। साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक, संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर। तो ये जो मैसेज में त्रुटि है, ये दोस्तों सिमेंटिक बैरियर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सिमेंटिक बैरियर में होता है मैसेज में त्रुटि। मनोवैज्ञानिक में कौन सा आता है, जैसे कुछ ऐसा होता है कि ध्यान नहीं देना, ये सारे मनोवैज्ञानिक में आता है कि किसी चीज से डिस्टर्ब होना, कि चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे। व्यक्तिगत बाधा में कौन सा आता है कि मोटिवेट नहीं होना, बात करने की इच्छा नहीं होना। संगठन में कौन सा आता है, संगठन के नियम स्ट्रक्चर ऐसे हो जिनसे प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो संगठन में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गैर वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल कौन सा नहीं है पूछ रहा है। इनमें से 3 तो नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है। तो देखो, फाइनेंशियल कौन सा होता है, जो डायरेक्ट पैसे या मटेरियल्स, बहुत फिजिकल मटेरियल से कुछ रिलेटेड हो, वो पैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा होगा। बोनस क्या, बोनस एक तरह का पैसा ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल में आ जाएगा बोनस, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल। बाकी ये सब नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है। वीडियो 4th जरूर देख लेना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क में फास्टेस्ट नेटवर्क कौन सा है। अभी मैंने बताया फास्टेस्ट नेटवर्क कौन सा होगा। जैसे अभी अपन ने ऊपर ने देखा था कि ये इससे भी बात कर सकता है, 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 इससे बात कर सकता है, ये भी इससे बात कर सकता है, इससे भी, इससे भी। तो ये जो है, ये कौन से टाइप का नेटवर्क है दोस्तों, फ्री फ्लो वाला। और फ्री फ्लो वाला जो होता है वो फास्टेस्ट होता है, वो सर्कुलर वाला होता है, वो होता है स्लोवेस्ट, ठीक है। सर्कुलर स्लो होता है और फ्री फ्लो फास्टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवाद करने की इच्छा नहीं होना किस प्रकार की बाधा है। अब किसी की इच्छा ही नहीं हो रही, तो ये कौन सा बैरियर है, ठीक है दोस्तों। तो वो तो पर्सनल बैरियर हो गया ना, उसकी पर्सनल इच्छा है कि हो तो हो, ना हो तो ना हो, ठीक है। तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, यानी कि नीचे एक आदमी है और ऊपर एक आदमी है। तो ये नीचे के लेवल से ऊपर जो जा रहा है वो किस प्रकार का संचार नेटवर्क है। पहले तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल है, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी वर्टिकल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल के 2 ऑप्शन है, एक वर्टिकल इसमें है, एक वर्टिकल इसमें है। अब देखो, इनफॉर्मल में तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ होता नहीं है, इनफॉर्मल में तो कुछ भी चलता रहता है, ठीक है। तो वर्टिकल होगा तो ये फॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मल वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइनेंशियल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि 3 तो फाइनेंशियल है, एक फाइनेंशियल नहीं है। तो वो फाइनेंशियल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं फाइनेंशियल कौन कौन सा है। देखो, गिफ्ट दे दिया वो तो फाइनेंशियल है, गिफ्ट दे दो, पैसे दे दो, बात बराबर है, ठीक है। अगर भत्ता बढ़ा दिया उसको, वो भी फाइनेंशियल है। पार्टनरशिप दे दी कंपनी में, वो भी फाइनेंशियल है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, जॉब सिक्योरिटी, यानी कि जॉब सिक्योरिटी जो है वो नॉन फाइनेंशियल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी, यानी कि ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैस्लो सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक है। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ाया आपको। ये ह्यूमन नीड पे बेस्ड है, ठीक है। और इन्होंने ह्यूमन नीड को डिवाइड भी किया है 4-5 पार्ट, 5 पार्ट में, ठीक है। 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई मानव की, ठीक है। तो वो वीडियो 4th जरूर देख लेना मैनेजमेंट लेक्चर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैस्लो सिद्धांत के अनुसार उच्चतम जरूरत यानी कि हाईएस्ट जो नीड है वो कौन सी है। ठीक है, उन्होंने पांच प्रकार की जो जरूरतें बताई है, नीड बताई, उनमें से हाईएस्ट लेवल पे कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो आप वो करने की कोशिश करते हो जिससे आपको मतलब आंतरिक या मन की आत्मा की शांति मिलती है, वो आपकी लास्ट फाइनल वो होती है नीड। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन में अनावश्यक चरणों को हटाया जाता है। जो जो होते हैं कि अननेसेसरी स्टेप्स जो होते हैं उनको हटाने के लिए किसका यूज करते थे, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था। तो दोस्तों इसका आंसर है, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कि ये मैंने क्लियरली वहां पे बताया था जब भी पढ़ाया था। तो अगर नहीं देखा तो लेक्चर देख लीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों रूट कलर के थ्रू जो होता है, जो अननेसेसरी स्टेप्स होता है उसको हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेनरी फेयोल के सिद्धांतों के अनुसार क्षमता यानी कि इक्विटी क्या है। हेनरी फेयोल के जो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे उनके अनुसार जो इक्विटी है वो क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, देखो यहाँ पे इक्विटी सभी लगभग इक्विटी लग रहा है कि कर्मचारियों को समान अवसर देना, ये भी समानता ही लग रहा है। क्षमता के अनुसार काम का वितरण, ये भी समानता लग रहा है। यहाँ पे देखो सभी कर्मचारियों को समान वेतन, ये भी समानता ही लग रहा है। और कर्मचारियों के प्रति उचित और न्याय संगत व्यवहार, ये भी समानता लग रहा है। लेकिन जो फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल थे उसके अनुसार जो इक्विटी है वो क्या है, कर्मचारियों के प्रति उचित और न्याय संगत व्यवहार। वहां पे जस्ट एंड फेयर बिहेवियर लिख रखा है, तो यही आएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन जो डी है। यहाँ पे सी होना चाहिए, ऊपर डी नीचे होना चाहिए, लेकिन आप डी मान लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन है। देखो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये मैंने जब स्कॉलर्स पढ़ा रहा था मैं, तो उस टाइम पे देखा होगा आपने। तो जो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसके कौन है, फ्रेडरिक टेलर जो थे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन में गैंग प्लैंक सिद्धांत का अर्थ है। देखो ये मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया था वहां पे, जब स्केलर चेन पढ़ाया था तब यहाँ पे पढ़ाया था कि ये गैंग प्लैंक क्या होता है। तो दोस्तों गैंग प्लैंक क्या होता है, इसका आंसर है कि जो विभिन्न विभागों या टीमों के बीच सहयोग का एक माध्यम है। जैसे यहाँ पे ये जो अधि श्रृंखला थी, स्केलर चेन थी, कि ऊपर से नीचे जो है अधिकार और जो संचार का माध्यम था। ठीक है, यहाँ पे सीईओ होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर एम्प्लॉय वर्कर जो भी होते हैं। तो ऐसे करके जो यहाँ पे डायरेक्शन में चलता है, तो फिर जब कई बार क्या होता है कि कुछ परिस्थितियों में सेम डायरेक्शन में ही वो शेयर करने लगते हैं चीजें या डिस्कस करने लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऊपर वाले से ना करके सेम लेवल वालों से डिस्कस करने लगते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन डी, यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है सी की जगह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर गोल सेटिंग का नियम किसने दिया था। अब दोस्तों ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो जो जब स्कॉलर पढ़ाया था तो इसका भी आंसर बताया था। जो क्लियर गोल सेटिंग था वो किसने दिया था, पीटर ड्रकर ने, जो 3rd नंबर का स्कॉलर था वो पढ़ाया था। उनसे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बनता है, वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रबंधन में अधि श्रृंखला यानी कि स्केलर चेन सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो स्केलर चेन सिद्धांत का अर्थ क्या था, देखो जैसे ऊपर से नीचे तक जो डायरेक्शन मिलती थी अपने को, जो अधिकार और संचार का जो माध्यम था वो होता था जो स्केलर चेन का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, उच्चतम से निम्नतम पदों के बीच अधिकार या संचार का माध्यम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही है। देखो आदेश की एकता क्या था कि एक ही सीनियर होना चाहिए ओनली। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि कौन है फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन में नियंत्रण की सीमा यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल निर्धारित करने का क्या आशय है, इसका मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपने अगर लेक्चर देखा होगा 3rd वाला तो आपको पता होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल मैंने 3rd लेक्चर में बताया है। और उसका अर्थ है कि जो प्रबंधन के अंदर यानी कि प्रबंधक के अधीन कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना। जैसे एक मैनेजर है, ठीक है, तो मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉय होंगे, कितने वर्कर्स होंगे जिनको वो यानी कि सुपरवाइज करेगा, तो उनकी संख्या बताता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रबंधक के अधीन कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रबंधन में नियोजन यानी कि प्लानिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्लानिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो जैसे कि आप सबको पता है पहला टॉपिक था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो उसका सीधा सीधा आंसर है संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन में आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या पढ़ते थे अपन, वर्क को डिवीजन करना पड़ते थे, डिवाइड करना पड़ते थे। उसमें क्या करना था कि संसाधन और जिम्मेदारियों का आवंटन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि करेक्टिव एक्शन का भाग नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में ऐसे लग रहा है ठीक सा इजी सा, पर इसका आंसर काफी यानी कि सरप्राइजिंग है। जैसे कि करेक्टिव एक्शन कब करते थे अपन,
जब डेविएशन विचलन होता था, जैसे अपन ने लिमिट कोई सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उससे नीचे प्रोडक्शन हो रहा है, क्वालिटी जा रही है, तब अपन करेक्टिव एक्शन करते थे। तो वो कब करते थे, उसमें क्या क्या करते थे अपन, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा तो क्या करते थे अपन, अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करते थे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा भाग। ओवर टाइम करवाना, ये भी अगर प्रोडक्शन में डालना तो ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था करना, ये भी करते थे। वेतन में वृद्धि करना, ये करेक्टिव एक्शन का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि अगर वेतन में वृद्धि कर देंगे तो उससे तो प्रोडक्शन क्या, अपना टर्नओवर, जो कर्मचारी टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा, यानी कि कर्मचारियों को जो पैसे दे रहे हैं वो और बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेतन में वृद्धि करना करेक्टिव एक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रबंधन में कार्य विश्लेषण यानी कि जॉब एनालिसिस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जॉब एनालिसिस में क्या करते थे अपन, जो जॉब की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसकी जो कैपेबिलिटीज थी उनकी पहचान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आवश्यक कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और योग्यताओं की पहचान करना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ये सिंपल सा लग रहा है पर ऑप्शन ऐसे आएंगे बड़े बड़े वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी तरह से ऑनलाइन कार्य करने वाली कंपनी किस नेटवर्क का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने थर्ड लेक्चर में बताया दोस्तों, जब नेटवर्क पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो नेटवर्क पढ़ा था, जो अलग अलग टाइप के नेटवर्क थे, तो इसमें जो पूरी तरह से ऑनलाइन कार्य करने वाली कंपनियां थी वो किसके अंदर आती थी, वर्चुअल नेटवर्क में। ये मैक्सिमम कार्य अपना ऑनलाइन करती है, इनका फिजिकल प्रेजेंस बहुत ही कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्चुअल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन में नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कंट्रोलिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कंट्रोलिंग में क्या करते थे अपन, मॉनिटर करते थे, इवैल्यूएशन करते थे, तो वही सारे आ जाएंगे। मॉनिटर मतलब निगरानी करना, तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, प्रदर्शन की निगरानी और विनियमन करना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रबंधन में जॉब डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य, जॉब डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, ये सेम सी चीजें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्तव्य, जिम्मेदारी और संबंधों को व्यवस्थित करना, ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लिपकार्ट अमेजन जैसी कंपनी किस नेटवर्क का उदाहरण है। ये ऐसे प्रैक्टिकल अप्लाइड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनी है, मैंने बताया था कि जो ई कॉमर्स वाली जो भी कंपनी है सारी, वो नेटवर्क स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, प्रबंधन में प्राधिकार सौंपना यानी कि डेलीगेटिंग अथॉरिटी का क्या आशय है। डेलीगेटिंग अथॉरिटी का आशय था अपना कि जो किसी को राइट्स है, अधिकार है, ठीक है, अथॉरिटी है, वो नीचे किसी को मतलब बांट दे, किसी को और को दे दे और डेलीगेट कर दे कि ये तो डिसीजन तुम ले लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, प्रबंधन के में जो निर्णय लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग जो हो रही है, उसका अधिकार जो है किसी और को सौंप देना अलग अलग लेवल पे। जैसे ऊपर वाले मैनेजर ने नीचे वाले मैनेजर को डेलीगेट कर दिया अपना कि इसके बारे में डिसीजन तुम लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने का अधिकार सौंपना, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के अंदर जॉब में बदलाव का सामान्य कारण है। जॉब में बदलाव का कारण क्या है। ठीक है, जॉब में बदलाव किस कारण, किस लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, संगठन की आवश्यकता में परिवर्तन के अनुकूल बनाना, यानी कि जो भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो रही है, ठीक है, होती रहती है, तो उसके अनुकूल बनाना उस जॉब को। ठीक है, इसलिए जॉब में परिवर्तन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगठन की आवश्यकता में परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विचलन विश्लेषण यानी कि डेविएशन एनालिसिस किसका भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं जनरली, जो भी पढ़ा रहा होगा यूट्यूब पे, जो भी करवा रहा होगा, ये काफी अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करे हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस जो डेविएशन एनालिसिस है, ये किसका पार्ट है दोस्तों, प्लानिंग का, आयोजन का, यानी कि निर्देशन का, नियंत्रण का। तो जब मैं डेविएशन पढ़ा रहा था वहां पे ये किस में देख रहे थे अपन, ये सारा का सारा अपन देख रहे थे कंट्रोलिंग में, और इसके लिए अपन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वो भी देखा था। तो वहां से भी अगर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट भी अगर किसी को याद होगा, ठीक है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट यानी कि सीसीपी अगर किसी को याद होगा, तो अगर कंट्रोल यहाँ पे आ रहा तो ये कंट्रोलिंग में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में नियंत्रण किस प्रकार का प्रिंसिपल है। अब जो कंट्रोलिंग है वो किस प्रकार का प्रिंसिपल है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये था वीडियो आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।